नबुव्वत को इमामत से मिलाने वाली बीबी है। कैसे? हजरत एक हदिया करना चाहता हूँ, मेरी अपनी मेहनत है, मैंने किसी बुजुर्ग से सुना नहीं है, इंशाल्लाह मेरा हदिया होगा। अगर किसी ने मेरी ही मजलिस से सुन के पेश किया हो तो और बात है। ये मैंने सबसे पहले कराची में 4 साल पहले पेश किया था, उसके अलावा लंदन में एक मरतबा पढ़ा है, पेश करना चाहता हूँ, सुनेंगे हजरात? आइए जरा देखें, कुरान की कुछ आयात है जिनकी तफसीर पेश करना चाहता हूँ। सूरह रहमान, जिसे उरूसुल कुरान कहा जाता है, कुरान की दुल्हन, न जाने किसके फजाइल हैं। कुरान की दुल्हन है ये सूरा। आइए जरा देखिए इसमें क्या है। इसके अंदर एक आयत है, कुछ आयत मुसलसल हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आया एहसान का बदला, नेकी का बदला और कुछ एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? खुदा ने खुद से कहा कि इस्लाम के 2 मोहसिन हैं, एक है अबू तालिब, दूसरे खदीजा। ए अबू तालिब, तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से एहसान किया। ए खदीजा, तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से एहसान किया। तवज्जो चाहूंगा। अबू तालिब, तुमने एहसान किया, तुम मोहसिन इस्लाम। ए खदीजा, तुम मोहसिना इस्लाम। तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से एहसान किया इस्लाम पे, मेरे इस्लाम पे, मेरे दीन पे। तुम्हारी हैसियत महदूद थी, जो कुछ था दे दिया। मेरी हैसियत है लामहदूद। अबू तालिब, खुदा हम कलाम है जनाब अबू तालिब से, खुदा हम कलाम है जनाब खदीजा से। अबू तालिब, तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से दूंगा। मेरी हैसियत लामहदूद है। अबू तालिब, ए खदीजा, मैंने अपने खजाने के अंदर जो सबसे अनमोल मोती पाए वो थे अली और ज़हरा। अबू तालिब, अली तेरा, खदीजा ज़हरा तेरी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रुकिएगा, सुनिएगा, आज यहाँ पे खत्म नहीं होती। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। ए खदीजा, ए अबू तालिब, तुम्हें 2 सबसे कीमती मोती दूंगा। एक का नाम अली रखूंगा, दूसरी का नाम ज़हरा रखूंगा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अली की ज़हरा से शादी करूंगा। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, लेकिन इनके दरमियान में एक बरज़ख रहेगी, ताकि ना इसकी हकीकत खत्म हो ना उसकी हकीकत खत्म हो। यह बहरैन अली और ज़हरा, बरज़ख का नाम मोहम्मद। यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, इनसे 2 गिरा कदर मोती हासिल होंगे। एक सब्ज होगा, दूसरा सुर्ख। जो सब्ज होगा वो हसन, जो सुर्ख होगा वो हुसैन। ये है अज़मत जनाब सैयदा। मैंने अभी बीबी से मुताल्लिक कोई फ़ज़ाइल पेश नहीं किए। आपके एक मोमिन यही थे शराय साहब ने, लंदन में मैंने अशरा पढ़ा भी बीबी पे, अय्याम फ़ातिमा में 10 मजालिस पढ़ी हैं सिर्फ बीबी पे, फ़ज़ाइल और मसाइब सिर्फ बीबी पे। अगर उसको खुलासा भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। अभी तो मैंने तमहीद पेश की है, फ़ज़ाइल की ये तमहीद है। खुदा गवाह है, कुछ ऐसे फ़ज़ाइल पेश करना चाहता हूँ, अगर आप हज़रात का ज़ौक़ ऐसा ही रहा, घर तक याद रखेंगे कि आज इंशाअल्लाह ताला एक रूहानी मजलिस पेश करूंगा। जिंदगी में याद रहेगा आपको कि किसी बीबी के मुताल्लिक सुना था, अब तक आपके जहनों में मकाम होगा। आज इंशाअल्लाह ताला आपका नजरिया बदल जाएगा। आज कुछ ऐसी महराज करवाऊंगा कि साहिब ज़मान की अता होगी। मौला आपकी दादी के फ़ज़ाइल पेश करना चाहता हूं। आइए जरा
सुनना चाहेंगे? इब्तिदा आप करना चाहता हूं। आयत तत्हीर का तमाम फजाइल अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा। हज़रात गला साथ देना दे, आप साथ दीजिएगा। मरकज फजाइल अहले बैत जनाब सैयदा। फजाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, घर के अंदर के फजाइल और घर के बाहर के फजाइल। घर के बाहर का फजाइल उसका खुलासा आया मुबाहला। खुलासा उसका आया मुबाहला है। वहां मरकज में जनाब सैयदा है। घर के अंदर के फजाइल का खुलासा आया तत्हीर। आया तत्हीर है। वहां पे जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, या रब्बे मन हुम, परवरदिगारा कौन है ये? तो खुदा ने तारुफ करवाया, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ए जिब्राइल, ये फातिमा है, फातिमा के वालिद गिरामी, फातिमा के शौहर नामदार और फातिमा के दो बेटे हैं। अव्वलन तो जनाब जिब्राइल से सवाल है, जनाब जिब्राइल, फखरुद्दीन राजी ने लिखा है आप 60,000 मरतबा नाजिल हुए पैगंबर पे। जब आते होंगे तो बीबी को देखते होंगे, अली को देखते होंगे, हसनैन को देखते होंगे, फिर भी पूछ रहे हैं कौन है? फिर भी पूछ रहे हैं कौन है? क्या बात है, क्यों नहीं पहचान रहे? जवाब देंगे, जब मैं तन्हा देखता था पहचान लेता था, आज पंजतन का नूर यकजा है, मेरी आंखें देख नहीं पा रही कौन है। पंजतन का नूर, अजीब व गरीब कैफियत है। और परवरदिगारा, तूने तारुफ करवाया ना रसूल से ना अली से, तारुफ करवाया जनाब सैयदा से। तूने मरकज क्यों बनाया जनाब ज़हरा को? खुदा जवाब देगा, मैंने मरकज इसलिए बनाया कि अगर नबी या अली को मरकज बनाता तो जो भी अपने आप को अहले बैत कहलाना चाहता वो उनसे रिश्ता जोड़ता और मुत्तसिल हो जाता। कहा मैं भी रिश्तेदार हूं, मैं भी अहले बैत हूं। अज़वाज होती, दूसरे होते, साले होते, ससुरे होते, न जाने कौन कौन होता, सब कहते मैं भी अहले बैत। लेकिन अगर जानना चाहो कौन है अहले बैत, उसे मरकज पे पलटा दो। अगर मरकज से महरम है तो है अहले बैत, नहीं है मेरे साथ। और अगर वहां से है नामहरम तो फिर अहले बैत से खारिज है, और न जाने कहां कहां से खारिज है। हज़रात, जनाब जिब्राइल ने इजाजत ली, परवरदिगारा क्या मैं इन 5 में छठा बन जाऊं? परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, नाम, हाँ इजाजत देता हूं। वहां से इजाजत ली, यहां आए, कहा या रसूल खुदा, अल्लाह ने इजाजत दे दी है। नहीं है मेरे साथ, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। परवरदिगारा, अल्लाह ने इजाजत दे दी है। परवरदिगारा, ए रसूल खुदा, अल्लाह ने इजाजत दे दी, क्या आपकी इजाजत है? जिब्राइल, जब वहां से इजाजत मिल गई तो यहां क्यों? अब समझिए रिसालत क्या है, शिया रिसालत क्या है। उन्हें क्या मालूम रिसालत क्या है? जो रिसालत को ना समझे हों वो इमामत को क्या समझेंगे? दोनों एक दूसरे का जुज हैं, दोनों मुत्तसिल हैं। तो यहां भी इजाजत मांगी, वहां से इजाजत लाए हैं, फिर इजाजत ली। कहा मैं छठा बन सकता हूं? कहा जिब्राइल इजाजत है, आए। क्यों बने छठे, कितनी देर के लिए? अब मैं तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। खुदावंद मुताल के इस हबीब ने अपनी काली अबा उड़ाई और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत, व खासती व हाम्मती, परवरदिगारा ये मेरे खास भी हैं, ये मेरे आम भी हैं। वो जो कहते हैं ना ये खास से आम कोई और थे, कहा यही खास है, यही आम है, जो इनसे नहीं मुझसे नहीं। परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। या रसूल खुदा, ये काली चादर उड़ाने का फलसफा क्या था? तवज्जो चाहूंगा, काली चादर का फलसफा क्या था? जवाब देंगे,
खुदा ने अपने हरम में से एक को बनाया बैत। हरम में से बैत जब इंतखाब किया तो उस पर काला गिलाफ उड़ाया। जब काला गिलाफ उड़ाया तो कहा परवरदिगारा क्या है ये? कहा हरम और बैत में फर्क बता रहा हूं। नहीं पहुंचे हजरात, हरम में और बैत में फर्क बता रहा हूं। रसूल खुदा ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है, अहले बैत और। हरम में और बैत में फर्क यह है, पैगंबर इस्लाम ने भी वही इंतखाब किया, काली चादर उड़ाई, कहा परवरदिगारा वो था तेरा बैत, ये है मेरे अहले बैत। अहले बैत का तारुफ करवा दिया। जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद कहा खुदा ये फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, और उसके बाद क्या इजाजत है वापस चला जाऊं? इतनी एहतियात है कि जिब्राइल चादर से बाहर आए तफसीर भी नहीं सुना रहे। ऐसा